प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं विकास लोको पायलट। कैसे हैं आप लोग? रेलवे का मेडल पहनने के लिए तैयार हैं ना आप लोग? दोस्तों, पिछले बूस्टर डोज में मैंने आपको क्यूब रूट निकालने का मेथड बताया था। उस मेथड को विकास मेथड कहते हैं। ऐसा मेथड आपने 20,000 रुपये देकर भी नहीं सीखा होगा। 3 से 4 सेकंड में जो प्रैक्टिस कर रहा है वो 3 से 4 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होगा और लगभग 1 नंबर की ओर बढ़ रहा होगा वो। दोस्तों, क्यूब रूट के साथ साथ आपको स्क्वायर रूट भी ज़रूरी है। स्क्वायर रूट का कंसेप्ट थोड़ा कंसेप्चुअल है, उसको आप ढंग से समझना। स्क्वायर रूट अगर आप ढंग से समझ गए तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का कोई भी क्वेश्चन, कितना भी बड़ा डाटा का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। इसलिए काम की बात करते हैं दोस्तों। आज मैं स्क्वायर रूट पर चर्चा करूंगा। जैसे क्यूब रूट निकालने के लिए आपको 1 के क्यूब से लेकर 9 के क्यूब तक कंपलसरी याद करना होता है। कंपलसरी आपको 100% आपको मॉडिफाई करना होता है। ठीक उसी तरीके से स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको 1 के क्यूब से 1 के स्क्वायर से लेकर 9 के स्क्वायर तक आपको याद करना होता है। अगर आपको ये याद है तो आप इस चीज़ में फाइंड आउट ये कर रहे होंगे कि जिसका जैसे एक आपके पास यूनिट डिजिट है, तो एक आपके पास किस में यूनिट डिजिट है? इसमें है। तो एक जहाँ पर आपके पास यूनिट डिजिट है तो एक आपके पास है ही, और एक आपके पास 9 के स्क्वायर में 81 है तो आपके पास 9 में आ जाएगा 1। मतलब जिस क्वेश्चन का आंसर हम निकाल रहे हैं, जिस क्वेश्चन का हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, यदि उस क्वेश्चन के अंत में यूनिट डिजिट का मतलब हिंदी मीडियम में इकाई का अंक यदि 1 हो तो उस क्वेश्चन का आंसर 1 भी हो सकता है, उस क्वेश्चन का आंसर 9 भी हो सकता है। मतलब यूनिट डिजिट उसका 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। 2 है तो उसका 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। यदि 9 है, किसी क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, मान लो कोई क्वेश्चन है 3 to 9 मान लो, तो ये 9 अगर आपके पास यूनिट डिजिट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, इसका निकालो, तो उस क्वेश्चन का आंसर लास्ट में 3 भी हो सकता है और उस क्वेश्चन का आंसर लास्ट में 7 भी हो सकता है। और 4 के लिए 4 और 6। और दोस्तों 5 एक ऐसा नंबर है जो केवल एक ही संख्या में 5 आ रहा है इसमें, इसके अलावा किसी भी यूनिट डिजिट में 5 नहीं है। इसलिए 5 आपके पास नो चेंज रहता है। 5 आपके पास क्या रहता है? नो चेंज रहता है। 5 का मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। इसका सीधा एग्जाम्पल क्या आता है? मान लो आपसे पूछ ले 7225, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए। मान लो आपसे कहे तो आपको क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको 2-2 का पेयर बनाना है। 25 का हमेशा आपको पता है कि जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है, इसमें और किसी का 5 नहीं है, इसका मतलब इसका 5 ही होगा। अब 72 है। 72 यदि आपके पास 5 का डेटा है, आपको सर हमको सर एग्ज़ाम में कैसे पता लगेगा 5 का है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि लास्ट में आपको क्यूब रूट निकालने के लिए कहे, लास्ट में 25 कहे, तो आप समझ जाना कि इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा इसने 5 की फॉर्म में पूछा है। तो 72 का कंजुगेटिव नंबर 8 into 9। कंजुगेटिव नंबर का मतलब है लगातार 8 गुणा 9, 9 गुणा 10, 9 गुणा 10, 11 into 12, 3 into 4, 4 into 5, ऐसा। तो 72 का आपके पास क्या रहेगा? 8 into 9। तो आपके पास जो छोटी संख्या कितनी है? 8 और लास्ट में कितना है? 5। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 85। मान लो एक क्वेश्चन कोई आपसे कहे 30-25, ऐसा क्वेश्चन आपसे कोई बोल दे, तो दोस्तों आप 2-2 के पेयर बनाना। लास्ट में आपको 25 दिखाई दे, 25 दिखाई दे, तो आपको इसको 5 लिखना है। 30 को मैं लिख सकता हूँ 5 into 6, 5 into 6 में लिख सकता हूँ। तो छोटी संख्या क्या है? 5। तो इधर से भी क्या आएगा? 5। तो आंसर क्या आ जाएगा? 55। समझ गया दोस्तों? इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे ना, आपको कुछ नहीं करना है। 25 दिखाई दे तो 5 लिखना है, और 72 दिखाई दे, 32 दिखाई दे, 20 दिखाई दे,
आपको ऐसा कंजुगेटिव नंबर दिखाई दे तो आपको छोटी संख्या चूज़ करनी है। कंसेप्ट पर आते हैं दोस्तों, कंसेप्ट पर। मान लो क्वेश्चन कह दें आपसे 65 61, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो, तो आपके पास क्वेश्चन के एंड में यूनिट डिजिट क्या आया? 1 आया। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला कि अगर 1 आएगा आपके पास यूनिट डिजिट 1 आएगा, तो आपके पास क्वेश्चन के लास्ट में 1 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है। इसका मतलब आप इसको ऐसे समझिए, यदि क्वेश्चन के लास्ट में आपके पास, लास्ट का मतलब यूनिट डिजिट, तो 1 लिखा हुआ है तो आपके पास 1 भी डिजिट आ सकती है और 9 भी आ सकती है। 1 अगर लिखा हुआ है तो 1 भी आ सकती है और 9 भी आ सकती है। हमारा 61 का काम ख़त्म हो गया। अब हम 65 पर आएंगे। 65 किसके करीब है? 65 देखिए दोस्तों किसके करीब है? 64 और 64 और 81 इसके करीब है दोस्तों। 65 किससे ज़्यादा है? 64 से। किससे कम है? 81 से। इसका मतलब हमको छोटी संख्या लिखनी है 64, तो 64 लिखना है, तो 64 का रूट क्या आएगा? 8, और यहाँ भी क्या आएगा? 8। आंसर नहीं आया है। इस क्वेश्चन का आंसर 81 भी हो सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर 89 भी हो सकता है। जब इसके ऑप्शन मिलेंगे ना आपको, वो 81 भी मिलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको 89 भी मिलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको 79 मिलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको 99 मिलेगा। ऐसा ऑप्शन मिलेगा। आपको क्या करना है? अब आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपने छोटी संख्या लेनी है। क्यूब रूट में भी आप छोटी संख्या लेते थे, स्क्वायर रूट में भी आपको छोटी संख्या लेनी है, बड़ी संख्या नहीं लेनी है। 64 किसका रूट है? 8 का, तो 8 लगा दिया दोनों में। अब 81 लें सर, 89 लें, तो ये देखिए 65 दोस्त है, 65 64 का, 65 है वो 64 का और 81 का दोस्त है। ये इसका किसके घर पास में है? 64 के पास में है ना। इसका किससे घर दूर है? 81 से दूर है। मतलब 65 और 81 का डिस्टेंस ज़्यादा है भाई, गैप ज़्यादा है दोनों के बीच में। इनमें तो गैप केवल 1 किलोमीटर का है, केवल 1 का अंतर है, इनमें अंतर ज़्यादा का है। इसका मतलब इसकी नज़दीकी इसके साथ ज़्यादा है। जब इसकी नज़दीकी इसके पास ज़्यादा है, इसके करीब ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपको पता है कि जब 65 64 के करीब है तो मतलब छोटी संख्या के करीब है, बड़ी संख्या से दूर है। छोटी संख्या के कंसेप्ट समझना, छोटी संख्या के करीब है, बड़ी संख्या से दूर है। तो छोटी संख्या से करीब है और बड़ी संख्या से दूर है, तो 81 और 89 में छोटी संख्या कौन सी है? 81। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 81। अगर ये 65 81 के करीब होता तो बड़ी संख्या के करीब होता, और बड़े नंबर के करीब होता तो बड़े नंबर में आपका 89 आंसर आ जाता। लेकिन 65 करीब है 64 के, और दोनों के बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसका मतलब दोनों क्लोज फ्रेंड है। दोनों क्लोज फ्रेंड हैं, तो इसका मतलब इनमें दोनों में छोटी संख्या कौन सी है? 81। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 81। अगला क्वेश्चन करके देख लो। (88 36) मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, इसका स्क्वायर रूट निकालिए। आपके पास 6 दे रखा है, 6 दे रखा है, तो आप अंदाज़ा लगाइए किसके करीब रहेगा। 6 रहेगा। जिस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट आपके पास 6 रहेगा, तो 6 रहेगा, तो 6 किस में रहेगा? उसका 6 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। तो इसका मतलब इसका 6 भी आ सकता है और इसका 4 भी आ सकता है। समझ गया दोस्तों? इसका 6 भी आ सकता है और इसका 4 भी आ सकता है। 88 किसके करीब है? 88 किससे ज़्यादा है? 88 किससे ज़्यादा है? 9 का स्क्वायर 81 है, और 10 का स्क्वायर कितना है? 100। ढंग से समझना, 9 का स्क्वायर कितना? 81, 10 का स्क्वायर कितना? 100। तो आपको यहाँ पर हमेशा छोटी संख्या लेनी है, हमेशा यहाँ पर छोटी संख्या लेनी है। 81 किसका रूट होता है? 9 का।
तो ये 96 और 94। अब दोनों आंसर नहीं हो सकते, दोनों में से एक आंसर रहेगा। अब जब दोनों में से एक आंसर रहेगा तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि 88 ये जो 88 है, ये 88 81 के ज़्यादा करीब है या 100 के ज़्यादा करीब है? भाई 88 और 81 का डिफरेंस केवल कितने का है? 7 किलोमीटर का है। इनका डिफरेंस कितना किलोमीटर का है? 12 किलोमीटर का है। इसका मतलब 88 81 से केवल 7 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब ये 81 का निकटतम पड़ोसी है। तो 81 का निकटतम पड़ोसी है तो ये छोटी संख्या का निकटतम पड़ोसी है। 88 छोटी संख्या का निकटतम पड़ोसी है। जब निकटतम छोटी संख्या का पड़ोसी है तो वो छोटी संख्या को पकड़ेगा। तो 96 और 94 में छोटी संख्या कौन सी है? 94। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 94। समझ गए दोस्तों? ऐसा क्वेश्चन कर लोगे। आपको फर्स्ट ये टर्म याद रहनी चाहिए। ये टर्म याद नहीं करनी है, यहाँ से सीखना है कि 1 से 1 किधर मिल रहा है, 1 और 9 मिल रहा है। 4 किधर मिल रहा है? 4 से 4 ये मिल रहा है, 2 और 8 में मिल रहा है। ऐसे कर लिया। उसके बाद आपको 1 मिले तो 1 मिले तो आपको 1 और 9, 2 मिले तो 2 और 8, 9 मिले तो 3 और 7, 4 मिले तो 4 और 6। ये देखना है। आपके पास क्यूब रूट में 2 संख्याएँ आएंगी। क्यूब रूट में आपके पास एक संख्या आएगी, माफ़ी चाहता हूँ। स्क्वायर रूट में आपके पास 2 संख्या आएंगी। 2 संख्या आएंगी, उनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी संख्या पिकअप करें। जब आपको दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या पिकअप करनी हो तो आपको जो दूसरी वाली डिजिट है इसका मान देखना पड़ेगा किसके करीब है। अगर पास वाली संख्या के बिल्कुल करीब वाली वैल्यू के पास है तो आपके पास करीब संख्या आएगी, दूर वाली वैल्यू के पास है तो आपके पास दूर संख्या आएगी। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ दोस्तों। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसका स्क्वायर रूट निकालिए। तो आपके पास यूनिट डिजिट क्या है? 9 है तो आपके पास क्या आएगा? 9 है तो आपके पास क्या आएगा? 3 और 7। क्या आ जाएगा? 3 और 7। 9 है, किसी क्वेश्चन में 9 दिया हुआ है तो उसका क्या आएगा? 3 और 7। 3 और 7। 7 दिया है तो 3 और 9, और 9 दिया है तो 1 और 9। ठीक है दोस्तों। अब ये 9 दिया है तो 3 और 7। अब ये 3 और 7 दिया है तो इसका मतलब ये टू डिजिट का काम तो हो गया। 151 है। अब ये 12 का स्क्वायर कितना है? 144। और इससे ज़्यादा संख्या कौन सी है? 169। 9 है तो 9 का आपके पास यूनिट डिजिट में कितना लिखा? 3 और 7। इसका मतलब ऐसी कोई संख्या आएगी जिसमें 3 और 7 आएगा, 3 और 7 आएगा। अब आपके पास 144 है, 169 है। इसमें से छोटी संख्या कौन सी है? 144 है। 144 है, किसका स्क्वायर होता है? 12 का। तो 12 का होता है तो इधर 12 लिख देंगे, इधर 12 लिख देंगे। अब एक 123 और 127 दोनों में से एक आएगा। अब दोनों में से एक आएगा तो ये पता कर लो ये किसका करीबी दोस्त है। करीबी दोस्त का पता कर लो। ये 151 है, इस दोस्त का पता करना है क्योंकि इसका तो हम यूनिट डिजिट में ले ही लेते हैं। 151 किसका करीबी दोस्त है? 144 का दोस्त है या 169 का दोस्त है? दोस्तों 169 से तो इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, 144 से इसका डिस्टेंस कम रहेगा। इसका मतलब 151 छोटी संख्या को पकड़ रहा है, डिस्टेंस कम रहेगा। इसका मतलब 151 छोटी संख्या को पकड़ रहा है, छोटी संख्या को पकड़ रहा है, 144 को पकड़ रहा है। तो इसका मतलब इसमें छोटी संख्या कौन सी है? 123 और 127 में से 123। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 123 करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो जितना करीब रहेगा, अगर दूर की संख्या के करीब रहेगा तो दूर वाला आंसर आएगा, बड़ी संख्या वाला आंसर आएगा। पास वाली संख्या के करीब रहेगा तो छोटी संख्या का आंसर आएगा। और ये आपको ये जज करना है कि पहले जो संख्या दे रखी है उसका हमेशा छोटा वैल्यू लिखनी है। इस वीडियो को आप बार बार देखोगे, 2 से 3 बार देखोगे और 3 से 4 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन आप आपकी बुक में से निकालोगे, जहाँ से भी आपने 20,000 का कोर्स ले रखा है।
मुझे ये मालूम है कि आपको 20,000 के कोर्स में इस चीज़ को नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन ये कंसेप्ट है, ये अगर आपके माइंड में सेटअप हो गया तो ये क्वेश्चन को ये क्वेश्चन है 15129, इसको आप आपके कंसेप्ट के हिसाब से निकालिए। 5 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते आप, 5 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते आप। ये क्वेश्चन यहाँ से मेरे को समझाने के लिए टाइम लग रहा है, नहीं तो इस क्वेश्चन में 6 से 7 सेकंड लगती हैं। 4 से 5 क्वेश्चन जब आपने वेरीफाई कर लिए, उसके बाद आपको कोई माई का लाल इस क्वेश्चन को गलत नहीं करा सकता। और क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना, क्वेश्चन का मैनेजमेंट सीखना, टाइम का मैनेजमेंट करना, और यही तो बात है। क्वेश्चन सभी करते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन सभी करते हैं, लेकिन 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना, 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसलिए प्रैक्टिस करना, समझ में नहीं आता है तो इसको अगेन एंड अगेन देखना वीडियो को, और ज़रूरतमंद तक शेयर करना। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।